भाई ये पेपर लीक होता कैसे है? ये पेपर लीक तिजोरी से निकलकर लोगों की जेब तक कैसे पहुंचता है? इसमें भ्रष्टाचार होता है। राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। चुनाव में तो नेताओं को वोट तो लीक नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि नेताओं का भविष्य का सवाल है। ये गरीब किसान का, आम आदमी का, बेटा और बेटी के भविष्य का सवाल है। GK exams for the second grade teacher recruitment has been cancelled after the question papers were leaked in Udaipur and the police has recovered the question papers. कर रहे हैं सफ़र तमन्नाओं के धागे बुनकर, कर रहे हैं सफ़र तमन्नाओं के धागे बुनकर, सफ़र में और भी होंगी चुनौतियाँ आगे चलकर। We are on a bike ride across Rajasthan and our first stop is Jaipur. सोचिए एक ऐसा विषय जो परीक्षा में आपको मुश्किल जाता हो, जैसे कि मैथ्स। सोचिए महीनों की तैयारी के बाद आप परीक्षा देते हैं और कहीं पेपर लीक हो जाता है और आपने जो परीक्षा लिखी है वो रद्द हो जाती है। अब सोचिए ऐसा उस परीक्षा में हो जिस पर आपका सारा करियर, सारा फ्यूचर निर्भर करता हो। जो आप फिलहाल सोच रहे हैं ये राजस्थान के लाखों छात्रों के लिए एक बुरे सपने की तरह है। विभिन्न बोर्ड्स की कई परीक्षाओं में पेपर लीक ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और ये लीक्स आरपीएससी की परीक्षाओं में भी होते हैं। पिछले 10 सालों में 26 परीक्षाओं में लीक्स हो चुके हैं, जिसमें से 14 केवल अशोक गहलोत की इस सरकार में हुए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जो पदयात्रा निकाली थी उसमें भी ये मुख्य मुद्दा था कि आरपीएससी का नया गठन और परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ कार्यवाही। पर इस सारी राजनीति से परे जब पेपर लीक होता है तो छात्रों को जो कठिनाइयाँ होती हैं वो सिर्फ छात्र ही बता सकते हैं। ऐसे ही एक छात्र से हम मिले जयपुर के सिविल लाइंस में। करौली जिले के निवासी कवि किसान के बेटे हैं और उन्होंने पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए दैनिक मजदूरी सहित कई वर्षों में कई नौकरियां की हैं, लेकिन वो अब तक 2 बार पेपर लीक का शिकार हो चुके हैं। रीट राजस्थान में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा है। इसका संचालन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आरबीएससी द्वारा किया जाता है। मेरा जन्म यहीं राजस्थान में एक करौली ज़िला है जो चंबल के करीब है। उसी ज़िले में एक तहसील है टोडाभीम और मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तुमापुरा एक गांव है। मैं करना कुछ चाहता था, आरएएस बनना चाहता था। इसी बीच में फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी क्योंकि पापा किसान थे। एक काम होता है जैसे दिहाड़ी का काम, रोज़ की दिहाड़ी, तो उसका काम स्टार्ट किया। उससे मेरी फ़ीस वगैरह और मेरा रूम का किराया स्ट्रगल चलता रहा है। 13 में आरएएस का पेपर भी क्वालिफाई था, लेकिन वो पेपर लीक की वजह से वो रद्द हुआ और उसका पेपर हुआ 2016 में, जिसमें मेरे नंबर कम आए। 21 में हमारा रीट का पेपर हुआ, उसमें हमारी बहुत बेहतरीन तैयारी थी। फिर रीट का पेपर अचानक पता चलता है कि रद्द भी हो गया। रद्द हो जाता है अचानक, सब हौसला टूट जाता है। हम पूरे तरह धराशायी हो गए। रीट 2021 राजस्थान में पिछले दशक का सबसे बड़ा पेपर लीक कांड था, जो 4 साल के गैप के बाद 2017 में आयोजित किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षकों के पदों को भरने के लिए 31,000 से अधिक भर्तियां निकाली थी, जिसके लिए 16 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। अतः परीक्षा रद्द कर दी गई, जिससे 16 लाख अभ्यर्थियों की कड़ी मेहनत और सपने चकनाचूर हो गए। 2022 में कवि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन इस बार त्रासदी अधिक गंभीर हुई। 22 में सेकंड ग्रेड की तैयारी की, एग्ज़ाम दिया 25 दिसंबर 2022 को। पेपर लीक हो गया और अगला पेपर होने के बीच में मेरे पापा को होता है कैंसर डिटेक्ट। फिर हमारा तैयारी का रिदम टूट जाता है। हम पूरी तरह टूट चुके हैं क्योंकि फाइनेंशियल भी अब सपोर्ट नहीं है और इमोशनली भी कोई साथ नहीं है। इससे पहले 25 जून को मेरे पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। दोबारा री एग्ज़ाम हुआ। अब इस दौर में एक आदमी इतना टूटा हुआ, इतना बदलाव उसकी परिस्थिति में आया कि फादर नहीं रहे और 1 महीना तैयारी के लिए मिला है।
मैं इस बार 8 नंबरों से रह गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। कवि की तरह जयपुर के रिद्धि सिद्धि सर्कल के पास रहने वाले बचपन के 2 दोस्त ऋषिकेश और राहुल भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं के दिसंबर 2022 के पेपर लीक के शिकार हुए थे। दोनों के पिता किसान हैं और उन्होंने भी पेपर लीक के बाद खूब संघर्ष किया। 15 मिनट बचे थे पेपर ख़त्म होने में, जब पता चला कि पेपर लीक हो गया तो 1 महीने बाद पेपर हुआ। तो फिर जब हमारी तैयारी नहीं थी इतनी खास, तो फिर पेपर अच्छा भी नहीं हुआ। दुखी तो थे ही फैमिली वाले तो, क्योंकि सिलेक्शन हो जाता बच्चे का तो बहुत बढ़िया रहता। जैसे ही हमें पेपर बांटा तुरंत सूचना या मतलब लिखना स्टार्ट करते ही रोल नंबर तक नहीं लिखा था हमने, फिर हमसे दोबारा पेपर कलेक्ट कर लिए थे। फिर 1 महीने बाद पेपर जीके वाले पेपर की ना करके हम रीड की ढंग से करने लग गए थे, तो हमारा दोबारा जो पेपर हुआ जीके वाला तो वो भी पेपर ख़राब हो गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये लीक पेपर होने की वजह से कहीं ना कहीं हम सेकंड ग्रेड से भी ही चूक गए और रीट लेवल 2 से भी चूक गए। आइए रीट 2021 पेपर स्कैंडल को जड़ से समझते हैं। बीकानेर पुलिस ने परीक्षा के दिन कई लोगों की चप्पलों में ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किए, जिन्हें कथित तौर पर कई शहरों में 6 से 7 लाख रुपए में बेचा गया था। राजस्थान सरकार ने कथित अनियमितताओं के लिए शिक्षकों, राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सहित कई सरकारी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया। राज्य सरकार के लीक से इनकार करने के बाद राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में पता चला कि पेपर वास्तव में लीक हुआ था। जांच में पता चला कि पेपर जयपुर के शिक्षा संकुल से रामकृपाल मीना नाम के एक व्यक्ति ने चुराया था, जिसे रीट के जिला समन्वयक प्रदीप पराशर ने नियुक्त किया था, जिसे बाद में गिरफ्तार भी किया गया। अगस्त 2023 तक रीट 2021 पेपर लीक से संबंधित कई मामलों में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मीना को कथित तौर पर प्रश्न पत्र के बदले में 1.25 करोड़ रुपए से अधिक मिले थे, जिसमें लीक की इंजीनियरिंग करने वालों के साथ अभ्यर्थी भी शामिल थे। रीट 2021 घोटाले के पैमाने को देखते हुए 2022 में गहलोत सरकार राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लेकर आई, जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने में शामिल लोगों के लिए 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन कड़े कानूनों के बावजूद दिसंबर 2022 में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के पेपर के प्रश्नों का एक सेट लीक हो गया। इस बार अपराधी बाबूलाल कटारा निकला, जो कथित तौर पर पेपर सेट करने का प्रभारी था। हालांकि इनमें से कई लीक पर करीब से नजर डालने पर आरपीएससी के पूर्व कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों और निजी कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों सहित कई स्तरों पर अधिकारियों की संलिप्तता का पता चलता है। हम उपेन यादव से मिले, जो राज्य में 1 दशक तक पेपर लीक नेक्सस के खिलाफ जोरदार विरोध करने के लिए जाना जाने वाला नाम है। जयपुर के रिद्धि सिद्धि सर्कल क्षेत्र में उनके कार्यालय में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग स्थानकों का केंद्र है। जो राजस्थान में एक सबसे बड़ी समस्या है प्रिंटिंग प्रेस, बाहर से पेपर छप के आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस सरकार की खुद की होनी चाहिए। ये पेपर लीक माफिया इतने मास्टरमाइंड होता है कि वो सूचना प्राप्त कर लेते हैं कौन सी एजेंसी के पास, कौन सी प्रिंटिंग प्रेस के पास पेपर छापने के लिए गया है। परीक्षा केंद्रों पर 1-2 घंटे पहले पेपर पहुंच जाते हैं। प्राइवेट स्कूल ऐसी हैं जिनके कई की हालात गंभीर है, कईयों को बड़ा लालच दिया जाता है कि आपको 5 करोड़ दे देंगे, 10 करोड़ दे देंगे, आप पेपर दे दीजिए, तो वो वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। जो पेपर बनाने वाले हैं वहाँ भी संदेह के घेरे में, या तो बनाने वालों ने, या फिर प्रिंटिंग प्रेस से, या फिर सेंटर से या परीक्षा केंद्र, ये 3-4 केंद्र बिंदु जहाँ से पेपर लीक होते हैं। राजनीतिकरण, आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, कोई भी सरकार आती है तो अपने लोगों को राजनीति नियुक्तियाँ करती है। एक तो राजनीति नियुक्तियाँ बंद होनी चाहिए। सचिन पायलट की मांगों को अवसरवादी बताते हुए और उन पर कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC में नियुक्त होने के बाद उन्हें भूल जाने का आरोप लगाते हुए विपक्षी बीजेपी ने भी आरपीएससी में भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले को अपने प्राथमिक चुनावी मुद्दों में से एक बना लिया है। हमने इस मामले पर राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से बात की। क्या लगता है आपको गहलोत सरकार ने इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए पर्याप्त काम किया है? कुछ नहीं किया, इसलिए इन्होंने जिस प्रकार की नौकरियों की लूट मचाई किसी से छुपा हुआ नहीं, यही इस सरकार के विरुद्ध में सबसे बड़ा हथियार जो नौजवान लिए खड़ा है मैदान में, इसी से इस सरकार को नस्ते नबूद करेगा।
पद यात्रा की, जनसंघर्ष यात्रा का नाम दिया, उसके बाद में भूल गए। पर जो ही CWC में उनका नामजद हुआ वो भूल गए सारे, और उसी सरकार की गलबाइयाँ करने लग गए जिस सरकार की RPSC को भंग करने की बात उन्होंने कही थी। इस साल जून में ईडी ने कई जिलों में छापेमारी के साथ राज्य में पेपर लीक मामले की जांच शुरू की। हाल ही में एजेंसी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर पहुंची, जो पूर्व में राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री थे। सख्ती के बावजूद राज्य में अभ्यर्थियों का सिस्टम से भरोसा उठता दिख रहा है। पैसा बोलता है, तो एक चीज़ वो होती है जिसके पास पैसा है उसके पास पेपर है। जिन जिन लोगों के पास पैसा ढंग का है, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 20 लाख दिए, तो मैं नहीं मानता कि कहीं मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ। मुझे लगता है मैं सिस्टम से हार गया हूँ। कहीं ना कहीं हमें इसका हर्जाना इतना बड़ा चुकाना पड़ रहा है कि काश हमारे पिताजी ये नौकरी देख के चले जाते शायद। कहीं ना कहीं सर जैसे ही पेपर लीक होता है तो ये वाली चीज़ें आते ही कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई इतनी वैकेंसी इतने सालों के बाद आती है, ऐसा सिचुएशन ही क्यों क्रिएट करो कि उम्र कैद जैसी सज़ा भी देनी पड़े। तो मतलब जैसे UPSC पेपर लेती है तो UPSC का पेपर हम तो कभी सुनते नहीं कि UPSC का पेपर लीक हो गया, तो उस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए RPSC में, क्योंकि RPSC का कोई पेपर लीक जैसी सिचुएशन ही क्रिएट ना हो। चुनाव में तो नेताओं को वोट तो लीक नहीं होते, क्यों नहीं होते? कि नेताओं का भविष्य का सवाल है। ये गरीब किसान का, आम आदमी का, बेटा और बेटी के भविष्य का सवाल है। पक्ष और विपक्ष में भूमिका होती है कि विपक्ष थोड़े दिन के लिए माहौल बनाता है कि उसको वोट मिल जाए। देखो, मैं युवा हितैषी हूँ, जैसे ही पक्ष सत्ता में आता है, उनकी सत्ता में पेपर लीक होते हैं, वो माहौल बनाते हैं। केवल युवाओं को केवल वोटों के रूप में यूज किया जाता है। क्या पेपर लीक राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल है। क्या अशोक गहलोत की सरकार ने इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं? शायद। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सवाल कई हैं, लेकिन सरकार से मिलने वाले जवाब छात्रों को अपर्याप्त लगते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ठीक से संभाल पाएगी? अगर चुनाव जीतती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ठीक से टैकल कर पाएगी? क्या ये मुद्दा अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के लिए खतरा बन सकता है? ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हम जयपुर में बाइक राइड पर निकले हैं और अगली स्टोरी की ओर हम बढ़ेंगे, जो है गिग वर्कर्स बिल और उसका राजस्थान के गिग वर्कर्स पर इम्पैक्ट। तो क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ बने रहिए, मेंबर बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप तक वो सारी कहानियाँ ला सकें जो मायने रखती हैं।